Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my channel Aarti Education World. Dear students, in this video we will study your 9th class English worksheet number 68 dated 22 December 2020. यस स्टूडेंट्स, जो आज की आपकी वर्कशीट नंबर 68 आई है इंग्लिश की, वो आपका जो चैप्टर है मूवमेंट्स बुक में चैप्टर नंबर 10 द बैगर, उससे आई है। ये बैगर चैप्टर की कहानी है जो हम इसमें पढ़ेंगे और फिर उसके बाद उसको पढ़कर क्वेश्चंस के आंसर देंगे। देखिए, द बैगर इज द स्टोरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ drunkard beggar into a hard working person set in Russian backdrop। और ये जो कहानी है एक बैगर की कहानी, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक बदलाव है एक ड्रंकार्ड बैगर का जो पियक्कड़ एक भिखारी था और वो क्या बन जाता है, एक हार्ड वर्किंग पर्सन, कठिन परिश्रमी आदमी बन जाता है। और इसकी ये रसियन की बैकड्रॉप में है। लुस्कोफ द बैगर लाइड टू मेक मनी। लुस्कोफ एक बैगर है, जो इसमें बैगर है उसका नाम है लुस्कोफ, जो इसमें भिखारी है। तो जो लुस्कोफ है वो झूठ बोला करता था। लाइड मतलब झूठ बोला करता था, टू मेक मनी पैसा बनाने के लिए झूठ बोला करता था। सरगई द एडवोकेट वॉज क्लेवर इनफ टू डिटेक्ट दैट द बेगर वॉज अ लॉयर। लेकिन एक सरगई नाम का एडवोकेट होता है जो बड़ा ही क्लेवर होता है और डिटेक्ट कर लेता है, पता लगा लेता है कि ये बेगर जो है वो झूठा है। एक्चुअली हुआ क्या था, ये बेगर झूठ बोल के पैसा मांग रहा था कि मैं पहले स्कूल मास्टर था, स्कूल में पढ़ाता था, लेकिन कुछ मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ कॉन्स्पिरेसी करी गई और मुझे स्कूल से निकाल दिया गया। तो फिर सरगई उसको पहचान लेता है कि ये तो मैंने कहीं और भी देखा था, और उस दिन वो कोई दूसरी कहानी बता रहा था कि मैं एक स्टूडेंट था या कुछ करके। तो जो एडवोकेट है वो उसकी पारखी नज़र उसे पहचान लेती है कि ये क्या है, एक बैगर है और झूठा बैगर है। ही थ्रेटन टू टेक हिम टू द पुलिस। और जो सरगई है उसको डराता है, थ्रेटन्ड होता है डराना, कि मैं तुम्हें पुलिस में लेकर जाऊंगा। द बेगर सेड ही वॉन्टेड टू वर्क बट नो बडी ऑफर्ड हिम एनी वर्क। अब वो बताता है, वो बेगर, कि मैं तो काम करना चाहता हूँ, वांटेड टू वर्क, मैं काम करना चाहता हूँ, लेकिन कोई भी मुझे काम देने को तैयार नहीं है। सरगई गेव हिम वर्क ऑफ चॉपिंग वुड फॉर हिम। सरगई क्या काम करता है, उसको अपने घर बुलाता है और उसको देता है चॉपिंग का काम। चॉपिंग यानी लकड़ियों को छोटा छोटे में काटने का काम दे देता है, कि लकड़ियों को छोटा छोटा करके काटो। The cook Olga felt offended on arrival of Luskov as he was under the influence of alcohol। जो कुक थी उसकी ओल्गा, वो बड़ी ऑफेंडेड फील करती है जब वो आता है लुस्कॉफ, जब वो देखती है उसको कि वो क्या क्या है, वो हमेशा अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में रहता था उस पर, मतलब अल्कोहल ने उसका शरीर ना बच्चों इतना कमज़ोर कर दिया था कि एंड कुड बेयरली स्टैंड ऑन हिज फीट, कि वो बड़ी ही मुश्किल से अपने पैरों पर भी खड़ा हो पाता था। तो वो लकड़ियों को क्या काटेगा, क्योंकि लकड़ियों को काटने का काम ऐसे ही थोड़ी ना है, पूरी मेहनत लगती है उसमें। जब हम एक्स से काटते हैं तो सी वॉज एम्पैथेटिक टूवर्ड्स हिम, वो उसके तरफ बड़ी दया भाव से देखती है। एंड डिड द वर्क ऑन हिज पार्ट, और अपने हिस्से का काम करती है। वो क्या करती है, उसकी बजाय वो काम कर देती है। वो वैसे तो उसे गाली वाली देती रहती थी है, लेकिन उसे दुख भी होता था उसको देख के, और वो खुद ही काट देती थी। सी केप्ट रिब्यूकिंग टू इम्प्रूव हिम, और वो उसे गालियाँ देती रहती थी, गुस्सा करती रहती थी उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको सुधारने के लिए। भाई ये गाली मतलब वो जैसे एक माँ होती है ना, वो अपने बच्चे को कहती रहती है सुधर जा, ये कर दे, लेकिन फिर भी उसके लिए वो उसके अंदर सिंपैथी होती है चाहे कैसा भी हो, और उसके लिए वो काम करती है। तो ऐसे ही ओल्गा को दिखाया गया है। एंड फीड हिम वेल, और अच्छे से उसे खाना खिलाती थी। लुस्कॉफ गेव अप ड्रिंकिंग एंड स्टार्टेड वर्किंग हार्ड ड्यू टू केयरिंग एंड एम्पैथेटिक एटीट्यूड ऑफ ओल्गा। अब लुस्कॉफ ने शराब पीना भी छोड़ दिया था और काम करना शुरू कर दिया था, हार्ड वर्क करना शुरू कर दिया था। जो केयर करती थी ना उसका, ये ओल्गा, उसकी वजह से, और जो एम्पैथेटिक एटीट्यूड था, जो उसकी अप्रोच थी उससे इतने प्यार वाली, उसकी वजह से अब उसने क्या करना, अब शराब वराब पीना छोड़ दिया था। सरगई वॉज प्लीजेंटली सरप्राइज टू मीट लुस्कोफ आफ्टर 2 years। सरगई बड़ा
सरप्राइज था, बड़ा खुश था देखकर लुस्कोफ को जब उसने 2 साल बाद देखा, क्योंकि पहले तो वो उसके यहाँ लकड़ियाँ काटता था, उसके बाद उसने उसे किसी और के यहाँ लगवा दिया था। तो अब सरगई उससे 2 साल बाद मिला है, तो उसको देखकर वो बड़ा सरप्राइज रह गया था। वो सरगई वही एडवोकेट जो उसको अपने घर लेके आया था, लकड़ियाँ चॉपिंग का काम दिया था, और वहाँ पे उसकी कुक ओल्गा थी। अब लेकिन उसने जब उसको कहीं और काम करने के लिए भेज दिया, तो 2 साल बाद जब वो लुस्कोफ से मिला तो वो बड़ा देख के दंग रह गया। ही टोल्ड हिम दैट ही वॉज वर्किंग एज ए नोटरी एंड अर्निंग गुड। उसने उसे बताया कि वो एक नोटरी की तरह काम करता है और अच्छा क्या करता है, अच्छा कमा लेता है। Sergei felt satisfied that his efforts had paid off informing a drunkard। और सरगई को बड़ा संतुष्टि मिलती है कि उसकी मेहनत से, उसकी एफर्ट से, कि एक पियक्कड़ को इतना मतलब चेंज हो गया है, इतना अपने ट्रांसफॉर्म हो गया, इतना बदल गया है ना, मैंने सुधार दिया है एक पियक्कड़ को। लुस्कोफ टोल्ड सरगई, लेकिन वो जो लुस्कोफ था, जो पहले बैगर था, वो बताता है सरगाई को दैट इट वॉज नॉट फॉर हिम, कि वो तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, बट फॉर हिज कुक, लेकिन तुम्हारी जो वो कुक थी ओल्गा, दैट वॉज अ चेंज्ड मैन, उसकी वजह से ये क्या हुआ है, ये इंसान बदल गया है। ये उसका मतलब उसकी रिब्यूकिंग और उसकी एम्पैथेटिक एटीट्यूड था जिसकी वजह से वो बदल गया था। तो चलिए बच्चों, ये तो हमने पढ़ लिया इसका कंटेंट, बैगर कैसे बदल गया, प्यार से मोहब्बत से हम किसी को भी बदल सकते हैं। तो इसी तरीके से अब करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स इसी के बेस पे। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें एमसीक्यू करने हैं। सबसे पहले रीड द लेसन केयरफुली, ध्यान से इस लेसन को पढ़ना है, चूज़ द करेक्ट आंसर, और सही ऑप्शन को चूज़ करना है। बच्चों ये तो बड़ा शॉर्ट फॉर्म में आपको समराइज फॉर्म में समरी दे देते हैं, बड़े बड़े चैप्टर हैं, आप उसको पढ़ ज़रूर लेना, ठीक है। द बैगर वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग एनी वर्क बिकॉज, जो बैगर था वो इंटरेस्टेड नहीं था कुछ भी किसी काम करने में, क्यों? Because he was unhealthy, his strength had been undermined by alcohol, he was unhappy, he was not able to find a job। तो इसका आंसर लिखेंगे आप, his strength was undermined by alcohol, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। सेकेंड क्वेश्चन है द लेसन बैगर इज अबाउट, जो लेसन है ये आपका बैगर, ये किसके बारे में है? ये है आपका डिग्निटी ऑफ लेबर, यूजफुलनेस ऑफ मनी, क्विटिंग गुड हैबिट, बीइंग ट्रूथफुल, तो डिग्निटी ऑफ लेबर, ठीक है। ये आपका इसका ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ये हमने 2 कर लिए, कौन कौन से बच्चों? हमने करे, एक तो हिज स्ट्रेंथ अल्कोहल की वजह से कम हो गई थी, डिग्निटी ऑफ लेबर। लुस्कोफ चेंज मेनली ओइंग टू ओल्गास, किस लिए लुस्कोफ चेंज हो गया था? मेनली जो एम्पैथेटिक एंड केयरिंग एटीट्यूड था किसका? ओल्गा का, उसकी वजह से जो लुस्कोफ जो बैगर है वो चेंज हो गया था, उसने भीख मांगना छोड़ दिया था, झूठ बोलना छोड़ दिया था, और वो एक हार्ड वर्किंग पर्सन बन गया था। देखिए इनके आंसर्स मैंने आपके लिए यहाँ भी लिख रखे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं इनके आंसर्स। अब चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, यानी कि ये रीड द लेसन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 20 से 30 शब्दों में देना है, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें। 5 क्वेश्चंस का आंसर 30 से 40 शब्दों में देना है और 20 से 30 में देना है। जो लास्ट के आपके 2 क्वेश्चन हैं वो हमें लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, वाई डिड सरगई थ्रेटन्ड स्कोप टू कॉल द पुलिस। तो इसका लिखेंगे, सरगई थ्रेटन लुस्कोफ टू कॉल पुलिस बिकॉज लुस्कोफ लाइड टू मेक मनी, क्योंकि लुस्कोफ क्या करता था? पैसा बनाने के लिए क्या क्या करता था? उस झूठ बोला करता था। तो इसलिए सरकार ने धमकी दी कि मैं पुलिस को बुला लूँगा, क्योंकि वो पैसा बनाने के लिए झूठ बोल रहा था। ये पूछा जा रहा है कि पुलिस को क्यों बुलाया, क्यों डरा रहा था वो पुलिस का नाम देके सरगई? इसलिए डरा रहा था क्योंकि वो कह रहा था कि मैं पुलिस बुला लूँगा, क्योंकि वो झूठ बोलकर पैसा बना रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डिड लुस्कोफ एक्सेप्ट द जॉब ऑफर ऑफ सरगई। सरगई की जॉब को क्यों मान लेता है लुस्कोफ? तो इसका आंसर लिखेंगे, लुस्कोफ एक्सेप्ट द जॉब ऑफर ऑफ सरगई बिकॉज क्यों मान लेता है? इसकी स्पेलिंग बच्चों ये लिखो,
SERGEI, है ना, सरगई, बिकॉज सरगई थ्रेटन्ड लुस्कोव टू टेक हिम टू पुलिस, क्योंकि उसने उसको बोला था मैं तुझे पुलिस में ले जाऊंगा, इस वजह से वो उसका ऑफर मान लेता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। हाउ डिड ओल्गा बिहेव विद द बैगर इनिशियली, शुरू में जो ओल्गा है वो कैसे बिहेव करती है उसके साथ, बैगर के साथ। तो इसका आंसर लिखेंगे, ओल्गा एट फर्स्ट कीप्स रिडिकुलिंग हिज फेबलनेस, उसकी जो कमजोरी थी उसको वो बड़ा मजाक बनाती थी शुरू शुरू में। सी स्कोल्ड हिम, वो उसको डांटती थी। सी ऑल्सो नोज हिम, सोज हिम हाउ टू वर्क, और वो उसको ये भी बताती थी कि कैसे काम करना है उसको। बट सी कीप्स ऑन क्राइंग फॉर बेगर सेक, लेकिन वो उस बेगर के लिए रोती रहती थी कि बताओ क्या हालत कर ली है इसने। दस सी केप्स द बेगर अवे फ्रॉम द चॉपिंग असाइनमेंट्स, और इस तरीके से वो जो लकड़ी काटने का काम है उससे अलग रखती थी उस बैगर को। चलिए अब आते हैं, व्हाट वर्क लुस्कोव डिड बिफोर बिकमिंग अ नोटरी। तो लुस्कोव एक रशियन कोर से बिलोंग करता था और उसने बताया था ही वॉज सेक्ड फ्रॉम द जॉब बिकॉज ऑफ हिज ड्रिंकिंग हैबिट। ही प्रिटेंडेड टू बी स्कूल टीचर और अ स्टूडेंट टू अर्न सम मनी थ्रू बैगिंग। तो ये आप इसका आंसर लिख देंगे, क्योंकि उसने भी बताया था कि मैं एक रशियन कोर से बिलोंग करता था, वहाँ पे मेरी ड्रिंकिंग की आदत थी, और उसने ये भी प्रिटेंड किया था, बहाना बनाया था कि वो एक स्कूल टीचर था, एक स्टूडेंट था और पैसे कमाता था बैगिंग करके। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेयर डिड सरगई सेंड लुस्कोव। सरगई ने लुस्कोव को कहाँ भेजा। व्हाट एडवाइस डिड ही गिव हिम, कौन सी उसने उसे सलाह दी। तो इसका आंसर लिखेंगे, वन डे अ मैन नेम्ड सरगई मीट हिम, एक दिन एक आदमी जिसका नाम सरगई था वो उससे मिला। ही एडवाइज हिम टू गिव अप बेगिंग एंड टू डू सम वर्क, उसने उसको एडवाइस दी कि छोड़ दो बेगिंग करना, भीख मांगना छोड़ दो, कुछ काम कर लो। सो ही कैन बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, और इससे वो पैसों से इंडिपेंडेंट आत्मनिर्भर हो जाएगा। सो ही टुक लुस्कोव टू हिज होम टू गिव हिम अ जॉब ऑफ कटिंग फायरवुड, इसलिए उसने वो लुस्कोव को लेकर गया अपने घर और उसने उसको किस चीज़ की काम दिया, उसको लकड़ियाँ काटने का काम दिया अपनी अंगीठी के लिए। तो आप इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे, और ये भी लिखेंगे, सरगई सेंड लुस्कोव फॉर अवे गेव हिम एडवाइस, डोंट मेक वर्स योर लाइफ मेक बेटर, यू विल फील सेटिस्फाइड, तुम अपनी लाइफ को अच्छी बनाओ और अपनी लाइफ को संतुष्ट बनाओ। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, बैगिंग इज अ सोशल इविल, जो भीख मांगना होती है एक सामाजिक बुराई है। हाउ कैन वी हेल्प बेगर्स डिस्करेज बैगिंग, 100 से 120 वर्ड्स में देनी है कि कैसे हम बेगर्स को डिस्करेज कर सकते हैं कि हमें भीख मांगना नहीं चाहिए। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, हमने पॉइंट्स में दिया है क्या क्या कर सकते हैं। बाय प्रोवाइडिंग दैम विद अफोर्डेबल फूड, हम उनको अफोर्डेबल खाना देकर, अदर बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, और भी जो उनकी ज़रूरत का सामान है वो देकर, बाय गिविंग देम एन एम्प्लॉयमेंट, उनको रोज़गार देकर जैसे सरगई ने दिया। गिविंग देयर चिल्ड्रन एजुकेशन, उनके बच्चों को शिक्षा देकर, क्योंकि शिक्षा से बहुत ताकत होती है चेंज करने की। टेलिंग देम अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, और उनको शिक्षा का महत्व बताकर। बाय टेलिंग देम द इम्पोर्टेंस ऑफ डूइंग वर्क, और उनको बताकर कि काम करना कितना महत्वपूर्ण होता है। बाय प्रोवाइडिंग देम शेल्टर, और उनको घर देकर, क्योंकि जो जिसकी वजह से वो भीख मांगते हैं उसको हम उसकी वजह को ही ख़त्म कर दें। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन था इसलिए हम इसे थोड़ा बड़ा कर रहे हैं। We can discourage beggars to do begging as for giving them work to do so. हम उन्हें डिस्करेज कर सकते हैं, भीख मांगने के लिए हतोत्साहित कर सकते हैं कि भीख नहीं मांगना चाहिए, किससे, उन्हें काम देकर। दे कैन अर्न सम मनी एंड सेटल देयर लाइफ एंड एनकरेजिंग पीपल टू हेल्प बेगर्स टू गिव देम वर्क, और उन्हें काम देकर उन्हें इनक्रेज कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, एम्पैथी एंड कंपैशन कैन ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन ह्यूमन बींग्स, डिस्कस विद रेफरेंस टू द लेसन। कि जो एम्पैथी होती है और कंपैशन होता है किसी के भी बिहेवियर में चेंज ला सकते हैं। आपको इस लेसन का रेफरेंस लेते हुए इस पार्ट का, जैसे ओल्गा का बिहेवियर था, ओल्गा का व्यवहार था, उसके साथ आपका जो लुस्कोव जो बैगर था तो उसकी वजह से वो चेंज हुआ,
तो इसी का रेफरेंस देकर आपको बताना है। तो इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों आप इस तरीके से करेंगे, येस इट इज़ ट्रू दैट कंपैशन एंड इट कैन ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन द ह्यूमन बीइंग। ये सच है कि ये कंपैशन ही है जिसकी वजह से हम ह्यूमन बीइंग के अंदर एक पॉजिटिव चेंज, सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। कंपैशन एंड पिटी आर द ह्यूमन वैल्यूज़। कंपैशन और जो पिटी होती है ह्यूमन की वैल्यूज़ होती हैं जो ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं एक इंसान को कम्प्लीटली, पूरी तरीके से एक इंसान को बदल सकती हैं। To bring about the positive changes in a person with negative character traits, patience and love are required। अगर हमें सकारात्मक बदलाव लाने हैं किसी इंसान में नकारात्मक ट्रेट से, तो धैर्य और प्यार की ज़रूरत होती है। द स्टोरी हैज़ एम्पल एविडेंस टू प्रूव दिस स्टेटमेंट। और इस स्टोरी में एक जो ये इस चीज़ को प्रूव करती है। ओल्गा वाज अ सोशल एंड सिंपैथेटिक लेडी। ओल्गा एक सामाजिक और क्या सिंपैथी रखने वाली लेडी थी। सी हैड द सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी। उसमें मानवता की सेंस थी, मानवता थी उसके अंदर। सी रियलाइज द मिजरेबल कंडीशन ऑफ लिस्कोफ एंड फेल्ट पिटी फॉर हिम। वो उसने महसूस करी, अनुभव करी उसकी दयनीय स्थिति लुस्कोफ की, और उसके लिए उसके अंदर दया थी। सी कैप्ट क्रिटिसाइजिंग हिम इन ऑर्डर टू इम्प्रूव हिम। लेकिन उसने उसको आलोचना करती रही वो उसकी, जिससे वो इम्प्रूव करे। लुस्कोफ ने रियलाइज़ करा हर नोबल फीलिंग, उसकी सही फीलिंगों को, जो उसके अंदर के एहसास थे उनको समझा लुस्कोफ ने भी। एंड अ चेंज टुक प्लेस इन हिज हार्ट। और उसके दिल में एक परिवर्तन आया। सो लव एंड कंपेशन ऑफ ओल्गा एंड सरगई कम्प्लीटली चेंज लुस्कोफ। इसलिए जो लव था और कंपेशन था ओल्गा का, वो सरगई को पूरी तरीके से चेंज कर दिया लुस्कोफ को, है ना। लुस्कोफ जो बैगर है वो बिल्कुल चेंज हो गया सर्कमस्टेंसेस से। ही रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क। उसे महसूस हुआ कि कठिन परिश्रम करना कितना ज़रूरी है। एंड वॉज एबल टू लिव विद डिग्निटी। और अपने सम्मान से रहना कितना ज़रूरी है। इट इज़ बिकॉज द एनकरेजमेंट एंड एम्पैथी एंड सिंपैथी सोन बाय ओल्गा। और ये सब किसकी वजह से था? जो उसे प्रोत्साहन और एम्पैथी और सिंपैथी मिली ओल्गा जो कुक थी उसकी। सरगई दैट ब्रोट पॉजिटिव चेंज इन लुस्कोफ। जो और सरगई का, जो सरगई की भी, उसकी सिंपैथी और ओल्गा की भी, इन दोनों की वजह से जो उसकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आए। किसकी लाइफ में? लुस्कोफ की लाइफ में। तो बच्चों ये थी आज की आपकी वर्क। तो बच्चों आज हमने समझा कि कंपैशन यानी कि दया से और एम्पैथी यानी कि सहानुभूति से कैसे हम किसी भी इंसान को इतना बदल सकते हैं, उसमें एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, उसकी लाइफ को बिल्कुल बदल सकते हैं। एक बैगर की लाइफ को ओल्गा ने और सरगई ने इसी तरीके से बदला। तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। अब आपको 4 काम करने हैं, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। और बच्चों आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो कम से कम नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाया करें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अपने 10 दोस्तों को ज़रूर शेयर करा करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।